तवज्जो फरमाइए, हैदराबाद से कराची जाने वाली हजारा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। मुसाफिरों से इल्तमास है, बराए मेहरबानी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तशरीफ ले जाइए। शुक्रिया। तवज्जो फरमाइए, हैदराबाद से कराची जाने वाली हजारा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। मुसाफिरों से इल्तमास है, बराए मेहरबानी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तशरीफ ले जाइए। शुक्रिया। मतीन मामू, क्या आप मुझे मेरी अम्मी और अब्बू के पास लेकर जा रहे हैं? अल्लाह न करे बेटा, अब हम कराची जा रहे हैं। तुम वहाँ रहोगी हमारे साथ, हमारे घर पर। और बिल्किस आंटी, क्या वो भी वहाँ होंगी? मुझे उनके साथ नहीं रहना मतीन मामू, वो मुझे फिर से मारेंगी। वो वहाँ क्यों रहेंगी बेटा? तुम वहाँ आंटी के साथ रहोगी, नौरीन बाजी के साथ, लाल भाई के साथ। वहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तुम बहुत कहेंगी मनहूस, तूने फिर तोड़ दिया मेरा नया चाय का सेट। अरे क्या कर रही हैं आप ये? हाँ? एक तो बच्ची के हाथ में चाय गिर गई और आपको अपने कीमती सेट की फिक्र पड़ी। इससे कोई काम तो ढंग से होता नहीं है, फिर तोड़ दिया मेरा नया चाय का सेट इसने। शर्म आनी चाहिए आपको, इतनी सी बच्ची से आप घर के काम करवा रही हैं। मुझे तो लगता है कि ये स्कूल भी नहीं जाती। नहीं जाती है स्कूल। और बात सुनो, मेरे शौहर के मरने के बाद तो ये मेरी ही बेटी हुई ना। अब मैं स्कूल भेजूं या ना भेजूं, तुम कौन होते हो पूछने वाले? हेलो मतीन, तबीयत कैसी है आपकी? हाँ ठीक हूँ मैं। बैठ गया आप गाड़ी में? जी बैठ गया। देखिए, रास्ते में कुछ खा मत लीजिएगा, वरना आप फिर से बीमार हो जाएंगे। नहीं खाऊंगा कुछ, परेशान ना हो। परेशान कैसे नहीं हूँ, हर बार आप उल्टा सीधा खा लेते हैं। परेशानी तो मुझे उठानी पड़ती है ना। खैर छोड़ें ये बातें, बताएं कराची कब तक पहुँचेंगे? बस ट्रेन चल पड़ी है, देखो अब शाम तक पहुंच ही जाएंगे इंशाल्लाह। तंजीला से मिलने के लिए चला गया था जरा मैं, सोचा आया हूं तो उसे भी देखता चलूं, लेकिन वहां तो मंजर ही कुछ और था। उसकी सौतेली माँ तो इतनी जालिम है, इतना जुल्म एक मासूम बच्ची को। अरे भले सौतेली सही, माँ तो है ना उसकी, हमें उससे क्या लेना देना। एक मिनट, कहीं आप तन्नो को साथ तो नहीं ला रहे? देखो मतीन, मैं आपको पहले बता रही हूँ, मैं उस मनहूस तन्नो के अपने घर में कदम भी नहीं पड़ने दूंगी। अच्छा चलो ये बातें छोड़ो, घर पे आके बात करेंगे। खुदा हाफिज। मुझे तो लगता है ये कमबख्त तन्नो को लेकर आ रहे हैं। नींद आ रही है बेटा? चलो सो, शाबाश। इतनी ही तकलीफ है ना तो ले क्यों नहीं जाते अपनी भांजी को कराची? पैदा होते के साथ ही मनहूस अपनी माँ को खा गई, फिर मेरे शौहर को। अब अल्लाह जाने किसकी बारी है। ले जाऊंगा, जरूर ले जाऊंगा, और आज के बाद तो इसे यहाँ छोड़ने का कोई जवाब भी नहीं है। ये तो मेरी इकलौती बहन की निशानी है। मुझे तो उसी दिन इसे ले जाना चाहिए था जिस दिन इसके बाप का जनाजा उठा था यहाँ से। हाँ तो ले जाते ना इसको अपने साथ ही। वो देखो हम आ गई।
क्या हो गया, तेरा क्यों मुंह बना हुआ है? फिर मतीन ने कुछ कह दिया? बड़ा ही टेढ़ा आदमी है भैया, बड़ा ही टेढ़ा आदमी है। इतनी अच्छी बीवी मिली फिर भी दिमाग ठिकाने नहीं। ऐसी बात नहीं है अम्मा, पता नहीं मुझे शक पड़ रहा है जैसे मतीन तन्नों को साथ लेकर आ रहा है। अरे हाय, तो तूने मना नहीं किया उसे, रोका नहीं? अम्मा किया था मना, इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहती मतीन ने फोन बंद कर दिया। अब मैं क्या करूं? अरे मैं तो पहले ही मना करती थी, मुझे पता था कि एक ना एक दिन बहन की मोहब्बत जरूर जागेगी, लेकिन नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। बस रेहाना, मैं तुझे बता ही दे रही हूँ, ये जो जलम जली लड़कियां होती हैं ना, ये अपनी नहुसत साथ लेके फिरती हैं। अल्लाह बचाए इनकी नहुसत से। अरे तेरे घर और तेरे बच्चों पे ना पड़ जाए। अम्मा डराओ तो नहीं। डरा कहाँ रही हूँ, जो सच है वो बता रही हूँ। कुछ भी हो अम्मा, अगर वो लड़की इस घर में आ गई ना तो मैं इस घर में उसे टिकने नहीं दूंगी। ये हुई ना अकल की बात, ये तेरे हक में और तेरे घर के हक में बेहतर है। और बात सुन, मियाँ की चिकनी चुपड़ी बातों में ना जाना, नहीं तो सारी जिंदगी सर पे हाथ रख के बैठ के रोएगी। इसको अच्छा बुला ली, जाओ जाओ भाई, जाओ भाई, जाओ भाई, जाओ भाई, जाओ भाई, जाओ भाई, चलो। डॉक्टर साहब, अब इनकी तबीयत कैसी है? ये खतरे से बिल्कुल बाहर है, लेकिन हादसे की वजह से इनकी एक टांग के मसल्स पूरी तरह डैमेज हो गए हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत मुमकिन है कि इलाज से बिल्कुल ठीक हो जाए। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही है? डॉक्टर ने क्या कहा? अम्मा, डॉक्टर साहब कहते हैं मतीन की एक टांग बिल्कुल नकारा हो गई है, वो सारी जिंदगी बगैर सहारे के चल फिर भी नहीं सकेंगे। यार मेरे मालिक, मेरे घर पर ये बैठे बिठाए कैसी क़यामत आ गई है। हाय मेरे खुदाया, ये कैसा ध्यान मेरी बच्ची पे आ पड़ा। मैं बता दे रही हूँ रेहाना तुझे, ये जो कमबख्त है ना, कमबख्त तन्नो, ये जहाँ भी जाएगी ना, इसके काले नसीब इससे पहले जाएंगे। मैं क्या करूँ, क्या करूँ? सबर कर, सबर कर। अम्मा कैसे सबर करूं? छोटे छोटे तो बच्चे, कमाने वाला एक ही था, वो भी अब पास हो गया, कैसे गुजारा करूंगी? तभी तो कह रही थी जज्बात में आके चमचम करते अस्पताल में आने की क्या जरूरत थी। टांग भी हाथ से गई, पैसा भी पानी की तरह बहाया, अगर कुछ बच जाता तो हमारे काम आता ना, इसी के तो काम आता। अम्मा, तुम्हें पैसों की पड़ी हुई है, बस कर दो, पहले कम परेशान हो और परेशान कर रही है। बैठ। अच्छा बात सुन, रात बहुत हो गई है, बच्ची नौरीन को भी बहुत नींद आ रही है, बिलाल को भी पड़ोसियों के यहाँ छोड़ के आई, मैं इनको लेके घर जाती हूँ, तुम मतीन के पास बैठ, उठा इसको। अच्छा अम्मा। नौरीन, नौरीन बेटा उठो, नानी के साथ घर जाओ। ला हाथ पकड़ा, चलो मैं नीचे तक छोड़ आती हूँ। चला जा।
ज्यादा सगी बनने की जरूरत नहीं है। आराम से बैठो यहाँ पर। तुम्हारी वजह से मेरा मियाँ अपाहज हो गया है। अब उसकी जान लोगी क्या? हिलना नहीं आ सकता। ये ले पानी। देख लिया आपने तन्नों को यहाँ लाने का अंजाम। कोई भी काम करने से पहले बंदा किसी से मशवरा ही कर लेता है, लेकिन नहीं, मैं तो इस घर की दुश्मन हूँ। आखिर उसे जरूरत क्या थी कहाँ से लाने की? रेहाना मेरी भांजी है, मेरी इकलौती बहन की बेटी। तुम्हें नहीं पता उसके साथ क्या कुछ हो रहा था वहां पर। उसकी सुतैनी माँ उसे नौकरों की तरह सलूक करती थी, मारती थी, हाथ उठाती थी। शफीक के बाद तो उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। अगर मैं न लाता तो उसकी पढ़ाई, उसका मुस्तकबिल सब कुछ खत्म हो जाता। कैसे छोड़ सकता था मैं? वो जैसी भी थी, भले सौतेली है, उसकी माँ तो है ना। और फिर उस घर में तन्नों का हक भी तो है। ऐसे तो वो अकेली औरत उस घर पे राज करेगी। तन्नों के दिदार वाले भी तो हैं, रिश्तेदार भी तो हैं, उन्हें उसका ख्याल नहीं है। लेकिन नहीं, आपको तो अच्छा बनने का शौक था, उसे ले आए यहाँ मेरे सर पे बिठाने के लिए। रेहाना उन्हें नजर आता तो मैं यहाँ लेकर आता उसे। शफीक के मरने के बाद तो पलट की खबर नहीं ली किसी ने। अगर वो बेहिस हो गए हैं तो क्या मैं भी वैसा हो जाता? मतीन साहब, आप कुछ भी कहें, मैं उसको अपने घर में नहीं रहने दूंगी। उसका साया मैं अपने बच्चों पर नहीं पड़ने दूंगी। मैं अभी उसके ताया जान को फोन करती हूँ और कहती हूँ आके ले जाए अपनी लाडली को। एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम। रेहाना बड़े भरम और मान से लेकर उसे यहाँ आया हुआ। सारी दुनिया वालों के आगे जलील करवाओगी क्या मुझे? मतीन, आप चाहे कुछ भी करें, ये लड़की यहाँ नहीं रहेगी। ये मेरी माँ का घर है, तन्नों के बाप का नहीं है। तुम्हारी माँ का घर है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकता। आखिरी बार तुम्हें ये बात समझा रहा हूं मैं। अगर तुमने तन्नों को यहां से निकाला या निकालने की कोशिश की, मैं इस घर में नहीं रहूंगा और तुम मेरी जिंदगी में नहीं रहोगी। तलाक दे दूंगा मैं तुम्हें। क्या? आज आप इस मनहूस तन्नों की वजह से मुझे तलाक की धमकी दे रहे हैं। कल को ये मनहूस तन्नों पता नहीं क्या कुछ करवाएगी मेरे साथ। बात बात पे मनहूस कहना छोड़ दो, अल्लाह का खौफ करो। कुछ कहूंगी, 100 बार कहूंगी, बार बार कहूंगी, बल्कि 101 बार कहूंगी। और का खौफ मैं नहीं, आप खाए। मतीन अहमद, तन्नों को मेरे बच्चों के सर पे लाके बिठा दिया आपने। मतीन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप चलने के काबिल तो हुए, चाहे छड़ी के सहारे ही सही। अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है। डॉक्टर बता रहे थे कि बहुत जल्द मेरी टांग ठीक हो जाएगी, फिर इस छड़ी की जरूरत भी नहीं रहेगी। हाँ, इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो जरूर ऐसा ही होगा। अब्बू चले? हाँ बेटा चलो। तन्नू कहाँ है, उसको बुलाओ। तन्नो, तंजीला। जी मामू जान। आप भी हमारे साथ चलो। इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? स्कूल में एडमिशन कराना है। क्या? अब इसकी पढ़ाई का खर्चा भी हम उठाएंगे? रेहाना, जिस मकसद के लिए मैं इसको लेकर आया, अगर वो पूरा ना हो तो क्या फायदा। जहाँ अल्लाह इन 2 बच्चों का रिस्क दे रहा है तो इसका भी दे देगा। जी, अल्लाह तो राज़िक है, लेकिन आप जानते हैं कितनी महंगाई है। आपकी कमाई से तो सिर्फ घर का गुजारा होता है, और ये ऊपर से इजाफी खर्चा। ना शुक्री की बातें ना किया करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। चलो बेटा, आ जाओ। मुझे तो लगता है इनका दिमाग चल गया है।
आजकल के दौर में 2 बच्चों को पालना मुश्किल है, ये तीसरे को पालने चले। अम्मी, क्या हुआ? अम्मी वो तन्नू ने बिलाल को गिरा दिया है, वो बहुत जोर जोर से रो रहा है। अल्लाह, मैं मर गई। इसे देख जाके बड़ा फर्क है उस लड़की का। क्यों गिराया मेरे बच्चे को? नहीं मानी, मैंने बिलाल को नहीं गिराया। जब मैं अंदर आई तो ये गिरा हुआ था। नहीं अम्मी, मैंने अपनी आंखों से देखा, इसी ने गिराया बिलाल को। बता, झूठ बोलती है? झूठ बोलती है? हम राख हुए, हम खाक हुए तेरे बिना, लिख फिर से नसीबा तू मेरा, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। थम सा गया सांसों का सिलसिला, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। पापा, आप भी तारा बनकर लमिया के पास चले गए, मुझे भी अपने पास बुला लेना। आप अल्लाह मियाँ से कहें कि वो मुझे भी तारा बना दें, मुझे आपके पास आना है। आपके अम्मी के पास, मुझे यहाँ किसी के पास नहीं रहना पापा, किसी के पास भी नहीं। तन्नो, अब ले भी आ नाश्ता। छी मानी, बस ले आई।